हर हर महादेव मेरे प्यारे भक्तजनों, आज हम बात करते हैं हरितालिका तीज को। यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला, सुख समृद्धि को देने वाला, पति पत्नी में प्रेम को बढ़ाने वाला है और कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर प्रदान करने वाला है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है। यह व्रत 24 घंटे का निर्जला व्रत किया जाता है, जिसमें तृतीया के दिन प्रातःकाल संकल्प लेकर व्रत शुरू किया जाता है और अगले दिन चतुर्थी के दिन विधिवत पूजा करके फिर व्रत का पारण किया जाता है। तो इस व्रत को क्या करें, कैसे करें, चलिए इस पे चर्चा करें। कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसे अखंड सुहाग की मनोकामना से सौभाग्यवती स्त्रियां और मनवांछित वर प्राप्त करने की मनोकामना से कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुंवारी लड़कियां करें कि ना करें। जी हाँ, इसको आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने विवाह से पहले ही शिव जी को प्राप्त करने की कामना से ये व्रत किया था, यानी अपना मनवांछित वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था। तो कुंवारी कन्याएं इसे अवश्य ही कर सकती हैं अपने मनोवांछित वर को प्राप्त करने के लिए। हाँ, यह व्रत थोड़ा कठिन होता है, तो थोड़ा सजग होकर और चैतन्यता के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करें। यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली होता है, तो इसका फल भी उन्हें अवश्य मिलता है। इस दिन अगर हस्त नक्षत्र हो तो यह व्रत और भी उत्तम हो जाता है, एकदम सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। इस दिन व्रत कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये भी आप जान ही गए हैं कि क्यों किया जाता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए। कुछ लोग कहते हैं कुंवारी कन्या करें तो क्यों करें और उनके करने से लाभ क्या होता है। तो उसका लाभ मैं बता दूं कि किन्हीं घरों में ऐसा होता है ना कि कन्याओं का विवाह हो गया और उनके घर में वो व्रत सहता नहीं या खंडित हो जाता है। तो जो लड़की कुंवारेपन से यह व्रत करती रहती है तो वो विवाह के पश्चात भी यह व्रत को जारी रख सकती है। इस व्रत के करने का यह बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ मैंने सुना है कि उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई तो यह व्रत खंडित हो गया। अब वो कैसे कर सकें, तो उसके लिए मैं बता दूं कि अगर कोई कन्या विवाह से पहले हरितालिका तीज रह रही है तो यह व्रत वो कर सकती है, आगे जारी रख सकती है, क्योंकि इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता। यह व्रत आजीवन करने वाला व्रत होता है, यानी ये व्रत स्त्रियां तब तक करती हैं जब तक वो मर नहीं जाती। तो अब देखिए, व्रत के समय हम क्या बात कर रहे हैं, पर कभी कभी कुछ सच्चाई होती है तो उन्हें कड़वे शब्द में कहना पड़ता है। तो यह व्रत कैसे किया जाता है, इस व्रत को करने का नियम क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। इस दिन द्वितीया के दिन से ही रात में शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का खाना आप खाएं और सोने से पहले खीरा खा के सोया जाता है। अब देखिए, हमारे ज्ञान ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे, कैसे विधान हमारा बना है। खीरा खाने से क्या होता है, क्योंकि अगले 24 घंटे तक वो निर्जल व्रत रहती हैं तो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। खीरा पानी से परिपूर्ण होता है, तो इस व्रत को खाने से शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होती, पूरा पानी परिपूर्ण रहता है। उसके बाद आप द्वितीया के दिन रात में आपने खीरा खा लिया, आप सो गए। अगले दिन प्रातःकाल उठा, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आप स्नान ध्यान किया। उसके पश्चात आप हाथ में चावल, जिसको अक्षत यानी टूटे चावल ना, अक्षत, पुष्प और द्रव्य, पैसा, आप 1 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 11 रुपए ले सकते हैं, जी आप पे डिपेंड है, उसे लीजिए और संकल्प कीजिए कि हम अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज का व्रत रख रहे हैं। और माता से प्रार्थना कीजिए कि हे माता रानी, हम ये व्रत अच्छे से पूर्ण कर सकें, ऐसा हमें सामर्थ्य देना, हमें आशीर्वाद देना।
गणेश भगवान को भी ज़रूर सुमिरन कीजिए, क्योंकि वो निर्विघ्न के देवता हैं। तो उनसे कहिए, हे विघ्नेश्वर, हे विनायक, हम आपकी शरण में हैं, हमें ऐसी क्षमता देना कि हम निर्विघ्न रूप से, अखंड रूप से इस व्रत को कर सकें। आपने गौरी गणेश का पूजन किया, भगवान भोलेनाथ का पूजन कीजिए, उन्हें नित्य की तरह आप पूजन कीजिए प्रातःकाल। इसमें 3 बार पूजा की जाती है और 3 बार स्नान किया जाता है। तो आप प्रातःकाल पूजा कीजिए, जैसे नियमित पूजा आप रोज़ करते हैं। भगवान को स्नान कराएं, उन्हें भोग चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, आरती गाएं। उसके बाद इसमें सायंकालीन विशेष पूजा की जाती है। सायंकाल आप स्नान करके शुद्ध हो जाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, पूरा पूर्ण श्रृंगार करें, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है ना, तो 16 श्रृंगार कीजिए, खूब अच्छे से तैयार होइए। फिर एक आसन पे या एक चौके पे लाल कपड़ा बिछाइए, उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कीजिए, उन्हें स्नान कराइए, उन्हें तिलक लगाइए, माता महागौरी को सिंदूर लगाइए, कुमकुम अक्षत उनके माथे पर लगाइए। भगवान महादेव को ध्यान रखिए, सिंदूर नहीं लगाया जाता है, तो आप उन्हें अष्टगंध का टीका लगाइए या फिर आप सफ़ेद चंदन का टीका उन्हें लगाइए। इसके साथ ही साथ महादेव को एक जनेऊ अर्पित कीजिए। अब कोरी जनेऊ नहीं अर्पित करते, उसमें हल्दी का थोड़ा तिलक लगा के, हल्दी कुमकुम का तिलक लगा के आप महादेव को और गजानन गणेश को जनेऊ अर्पित कीजिए। और माता महागौरी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं भेंट कीजिए। माता को इत्र लगाइए, भगवान महादेव को भी इत्र लगाइए। इसके साथ ही साथ माता महागौरी के लिए नैवेद्य रखिए, महादेव के लिए नैवेद्य रखिए। माता को पान, सुपारी, लौंग, इलायची समर्पित कीजिए। ये सब जरूर रखनी चाहिए पूजा में, तो आप ज़रूर रखिए। इसके बाद आपको जो भी मंत्र आता है, ओम नमः शिवाय या ओम साम सदा शिवाय नमः, रुद्राष्टक आता है, और आपको पंचाक्षर सूत्र आते हैं, आपको महादेव महागौरी के जो भी मंत्र आते हैं, महागौरी के ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप कीजिए। थोड़ी देर समय दीजिए, ये जाप कीजिए, या फिर आप माता रानी से प्रार्थना कीजिए, इस मंत्र का जाप कीजिए। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभम, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। और माता महागौरी और महादेव से प्रार्थना कीजिए कि आप हमें अखंड सुहाग प्रदान कीजिए, हमारे घर में सुख समृद्धि लाइए, हमारे पुत्र पौत्रों की वृद्धि कीजिए, और आपकी जो विशिष्ट मनोकामना है आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप पूजन करिए और बढ़िया से आरती कीजिए। और उसके बाद आप अगर किसी को समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो जब तारे उदित हो जाएं तो आप थोड़ा जल और फल ले सकते हैं, क्योंकि शरीर सबसे पहले है ना, और इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता और व्रत खंडित भी नहीं होना चाहिए। तो व्रत टूट जाए, इससे अच्छा है कि हम अपने शरीर और सामर्थ्य के अनुसार से थोड़ा फलाहार ग्रहण कर लें, लेकिन ध्यान रखें कि तारों के उगने से पहले आप कुछ न ग्रहण करें। तारों के उगने के बाद आप जल या फल जो भी आपकी क्षमता हो आप वो ले सकते हैं। या कुछ गर्भवती महिलाएं हैं, अब वो अपने साथ साथ अपने गर्भ में शिशु जो है, उनका शिशु है, उसके भी जीवन की उनकी रक्षा करनी होती है, तो शरीर की क्षमता के अनुसार आप जल फल ग्रहण कर सकते हैं। फिर अगले दिन प्रातःकाल हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सूर्योदय से पहले ही इसमें उठना होता है। सूर्योदय से पहले उठकर माता महागौरी का फिर से पूजन करके, उनसे जो आपने सुहाग सामग्री ली है, उनसे वो सुहाग सामग्री लेके, यानी आपने जो सुहाग चढ़ाया है सिंदूर, वो सिंदूर अपने मांग में लगाइए, माथे पे बिंदी लगाइए, 2-2 चूड़ियाँ डाल लीजिए, उनसे इसको सुहाग लेना कहते हैं। माता रानी से सुहाग लेकर फिर अच्छे से पूजन करके फिर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, रात में ही चने भिगो दिए जाते हैं। तो कहते हैं जितने आपके भाई होते हैं
उनकी संख्या के हिसाब से चने निगलने पड़ते हैं, और एक महादेव महागौरी के नाम का। देखिए हमारा व्रत की महिमा कितनी होती है कि हम अपने ससुराल और मायके दोनों में सुख समृद्धि चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा व्रत है, इसे अवश्य करना चाहिए। महादेव महागौरी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय माता महागौरी।